तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ रेसलिंग। तो बात करेंगे आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है उसके बारे में। तो गाइस, शो की शुरुआत करते हुए हमें नजर आते हैं नेशन लीडर जॉन सीना, और जब वह आते हैं तो उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या इंट्रोड्यूस वगैरह किया जा रहा था, लेकिन वह क्राउड को थोड़ा बहुत बोलने के चलते इतने में रोमन रेंस अपना एंट्री ले लेते हैं। उनकी यानी कि काफी टाइम बाद रिटर्न हो रही थी स्मैकडाउन में। तो रोमन रेंस रिंग में आते ही कहते हैं, भाई देखो मैं लीव पे क्या गया, तुम यहाँ स्मैकडाउन में आगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने। जो रोमन रेंस कहते हैं जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो असली मैं ही हूँ, और तुम अपना जाओ हॉलीवुड बॉय, हॉलीवुड में जाके काम वगैरह करो। लेकिन जॉन सीना कहते हैं, देखो भाई हम दोनों रिंग में खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर जॉन सीना कहते हैं, देखो मैं ना तुम्हें एक्नॉलेज करना हूँ ना ही तुम्हारे को चैलेंज करना है, पर मैं एक बंदा ऐसा जानता हूँ जो तुम्हारे को शायद चैलेंज भी करना चाहता है। तभी एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। तभी रोमन रेंस बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन देते हो, कहते हैं यार ये बंदा है कौन। वो एले नाइट को कहते हैं, यार देखो तुम्हारा थोड़ा बहुत मुझे पता है, नाम क्राउड में अब चैंट वगैरह चलने लगे हैं, तभी तुम यहाँ आ रहे हो। लेकिन भाई जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो मैं ही हूँ। मैं लगभग 3 साल से हारा नहीं हूँ अपनी चैंपियनशिप। लेकिन एले नाइट भी जवाब देते हुए कहते हैं, देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी तुम देखो मेरे रास्ते के बीच में, इसलिए भाई तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं, भाई देखो आई एम डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, अपनी तारीफ करते हैं। और लेकिन एले नाइट कहते हैं, भाई तुम घंटे के डिफेंडिंग चैंपियन हो, तुम कुछ नहीं हो। इतने में ही माहौल यानी कि थोड़ा गर्मा गर्मी होने ही वाला होता है। तभी पीछे से आके जिमी ओसो अटैक कर देते हैं एले नाइट पे, लेकिन एले नाइट उसे डक करके भाई जिमी ओसो को बाहर फेंक देता है रिंग से। उसके बाद अपना रोमन रेंस रिंग से चले जाते हैं और वहीं पे सोलो सिकोआ को बोलते हैं अटैक करने के लिए। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि तुम और मैं आज भाई यानी कि मैच करेंगे। तो मेन इवेंट भी अनाउंस हो जाता है सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट को लेके। तो शो आगे बढ़ता है, दिखाया जाता है कि हमें प्रीटी डेडली के भाई दोनों मेंबर आ जाते हैं, जिसमें से एक इंजर्ड था वो लगभग ठीक हो चुके हैं। उनका मैच था ब्रोलिंग ब्रूट से लेके, डिसेंट सा मैच था। इसके अंदर में थोड़ा बहुत एक्टिंग ड्रामा करके हमारे प्रीटी डेडली जीत जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज अपना इंटरव्यू वगैरह टाइप का होता है कार्लिटो का, जिसमें बॉबी लैशली वहां के अटैक कर देते हैं। और ब्रेक में जाने के पहले हमें दिखाया जाता है कि रोमन रेंस बात करते जिमी ओसो वगैरह से, वो कहते हैं देखो यार ये मेरा शो है, यहाँ पे कोडी रोड्स क्या कर रहा है, यहाँ पे जे ओसो क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने मेरा शो को बिगाड़ रखा है। तो बस ये बातचीत चल रही होती है। इतने में ही फिर यानी कि जो बैक स्टेज द्वारा से सीन पलटाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि कार्लिटो पे अटैक हो रखा था। वहाँ पे पूरी एलडब्ल्यू इकट्ठी होती है, लेकिन वहाँ पे बेली आ जाती है। थोड़ी बहुत इनकी जेलिना वेगा और बेली की कन्फ्रंटेशन वगैरह होती है, जिसके बाद एडम पियर्स इनका मैच कर देते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है बेली और जेलिना वेगा का मैच थोड़ा गाइस फीका था, पर जल्दी से निपटाया गया। लेकिन मैच में ये हुआ कि बेली अपना जीत गई रोज प्लांट लगा के, और डैमेज कंट्रोल आपको पता है डिस्ट्रैक्शन वगैरह करता ही है। लेकिन जेलिना वेगा को सेव करने के लिए हमारी आई शार्लेट फ्लेयर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना भाई ट्रिपल एच वगैरह आते हैं रिंग में, जो उनकी अनाउंसमेंट वगैरह थी करने के लिए वो आते हैं। तो काफी फैंस क्यूरियोसिटी में थे कि नवे टाइटल वगैरह क्या अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रिपल एच आते हैं, एडम पियर्स होते हैं। वो कहते हैं देखो भाई एडम पियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें प्रमोशन देनी चाहिए। तो एडम पियर्स को बना दिया गया है रो का जनरल मैनेजर। वो कहते हैं सर्वाइवर सीरीज भी आने वाली है ट्रांसवेल के बाद ही, तो उसकी बिल्डअप अभी से शुरू कर देते हैं। तो जो एक रेसलर है बहुत फेमस निक एल्डिस, आपने देखा भी होगा इम्पैक्ट वगैरह में आते थे, उनको एज ए स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर घोषित कर दिया गया। लेकिन डोमिनिक की भी इसमें भाई इंटरफेरेंस वगैरह होती है। वो कहते हैं ये अपना बोलते हैं कि यहाँ पे टैग टाइटल डिफेंड हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ होने थे। तो भाई ट्रिपल एच कहते हैं तुम अपने रो के जनरल मैनेजर यानी कि एडम पियर्स से बात वगैरह करो। लेकिन अनाउंसमेंट ये होनी थी कि भाई स्मैकडाउन का मेंबर कौन होगा जो जे ओसो को रिप्लेस करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जे ओसो रो के अंदर चले गए थे। तो केविन ओवेंस ऑफिशियली हो चुके हैं स्मैकडाउन के मेंबर, यानी कि पार्ट बन चुका है। और आते ही सीधा डोमिनिक के स्टनर लगाए थे। और गाइस फनी सीन तो ये था, डोमिनिक मिस्टीरियो कोई माइक पे बोलने नहीं दे रहा था, ट्रिपल एच वगैरह भी हंस रहे थे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट किया जाता है, बैक स्टेज अपना इंटरव्यू वगैरह होता है, चेल्सी ग्रीन वगैरह होती है अपने निक एल्डिस के साथ, यानी कि स्मैकडाउन के नवे जनरल मैनेजर के साथ में। वहाँ पे शार्लेट फ्लेयर आती हैं और निक एल्डिस अपने शार्लेट फ्लेयर को कहते हैं, अगले हफ्ते तुम्हारे लिए स्मैकडाउन यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बुक कर दिया गया है। मुझे पता था कि भाई तुम डिस्ट्रैक्शन की वजह से हारती फास्ट लेन में। लेकिन गाइज सबसे बड़ा मोमेंट ये होता है कि जब जैसी शार्लेट फ्लेयर जा रही थी तभी ट्रिपल एच के साथ में आ रही होती है अपनी जेड कारगिल। इनके बीच में आई टू आई कॉन्टैक्ट देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगले हफ्ते जो चैंपियनशिप मैच होना है वुमेन्स चैंपियनशिप का, इसके अंदर में जेड कारगिल की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस वगैरह हो सकती है, क्योंकि अभी से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि इनका फ्यूड बिल्ड करने के लिए। तो गाइज अपनी नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, यानी कि फिर दिखाया जाता है अपना कोडी रोड्स और अपना जे ओसो एंट्री लेते हैं, क्योंकि आज इन्होंने ओपन चैलेंज कर रखा था। इनका फेस करने वाले थे अपने ग्रेसन वुलर और ऑस्टिन थियोरी, वो भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। मैच ठीक ठाक चलता है। मैच की बात करें, मैच काफी अच्छा था, 15 से 16 मिनट का मैच था और काफी अच्छा बीत रहा था। लेकिन इसके अंदर आप सभी को पता है कि अपने चैंपियन ने ही रिटेन करे टाइटल, ये तो प्रिडिक्टेबल था और वही हुआ। लेकिन इसके बाद सीन सबसे ज्यादा खतरनाक तब आता है जब कोडी रोड्स और जे ओसो जा रहे थे, तभी रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पहले नाराज थे कि मेरे शो पे कोडी रोड्स वगैरह क्या कर रहे हैं, जे ओसो क्या कर रहे हैं। तो वो आते हैं और इनके बीच में कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली। जे उसो की रोमन रेंस से भी देखने को मिली, कोडी रोड्स से तो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन बीच में अपने जो स्मैकडाउन नवे जनरल मैनेजर थे वो आगे इनको बचाने के लिए। तो यानी कि इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है और कहीं ना कहीं फ्यूचर की
प्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि इनकी फ्यूड हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो गाइस अपनी यानी कि फिर मेन इवेंट का टाइम आ जाता है। फिर मेन इवेंट में दिखाया जाता है अपने LA नाइट एंट्री लेते हैं और सोलो सिकोआ एंट्री लेते हैं। लेकिन ये मैच गाइस ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन मैच के अंदर इंटरेस्ट तब आता है जब मैच बिल्कुल एंड वे पे जाके अटक जाता है। LA नाइट के पीछे से आके हमला कर देते हैं भाई अपने जिमी ओसो, यानी कि करने वाले थे। इतने में जॉन सीना आते हैं, अपनी ए लगा देते हैं और यानी कि फिर LA नाइट इसका मौका उठा के सोलो सिकोआ को हरा देते हो। गाइस एक ही फिनिशर के अंदर में सोलो सिकोआ को हरा दिया यार, इतना कमजोर तो मत दिखाओ। लेकिन क्या होता है जब LA नाइट मैच वगैरह जीत जाते हैं, खड़े होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे थे, पीछे से आकर रोमन लगाते हैं स्पीयर और स्टैंड ऑल करते हैं अपने हमेशा की तरह रोमन रिंग्स, यानी कि शो की शुरुआत भी रोमन रिंग्स से हुई और एंड भी रोमन रिंग्स से हुई। अब गाइस बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि LA नाइट वर्सेस रोमन रिंग्स होने जा रहा है क्राउन ज्वेल के अंदर में, क्योंकि AJ स्टाइल्स वहाँ पे रेसल वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा प्लान भी निकल के आ रहा था कि सऊदी वगैरह नहीं जाएंगे, वो अमेरिका में कोई लाइव इवेंट में अटेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल हमें देखते हुए नजर आ रही है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो सकता है। तो वैसे वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।